तो ये 26 जनवरी 1995 को पहले सुनाई गई थी और आज हम उसको रिपीट कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप के 2 कदम, फरमान बरदार और वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को, शक्तिशाली समान बच्चों को देख, क्योंकि बाबा ने ये पहले भी बताया है कि आप देखेंगे जब भी कोई दो व्यक्ति मिलते हैं और उनमें कितना समीप संबंध है, वो डिपेंड करता है कि उनके संस्कार कितने आपस में मिलते हैं। तो इसलिए बाबा भी समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। तो जितना हमारा बाबा से स्नेह होगा, उतना ही हमें उसी प्रोपोर्शन में बाबा से सहयोग भी प्राप्त होगा, क्योंकि उतनी ही बाबा की याद रहेगी। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा, बाबा की तरफ से कोई ऐसी कोई बायस्ड अप्रोच या वो नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है। वो तो जिसको जितनी यथाशक्ति है, उतना ही वो बाबा का मदद का अनुभव कर सकता है। तो जो शक्तिशाली हैं वो ज्यादा अच्छी तरह कर लेते हैं, उनका बर्तन ज्यादा बड़ा है तो वो बाबा की कृपा ज्यादा बटोर लेते हैं। जो कम है वो नहीं कर पाते हैं। कभी सहज, कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही। तो जो बाबा का स्नेही है, वो सहयोगी भी जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से हमारा स्नेह बहुत है, इसका मतलब स्नेह है नहीं, इसका मतलब वो स्नेह अंदर तक गया नहीं है। अगर ऊपर ऊपर तक सिर्फ हम बैठे, तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते। तो स्नेही है तो सहयोगी भी होंगे, और सहयोगी होंगे क्योंकि ये तो कर्म फिलॉसफी है। जितना हम बाबा के कार्य में सहयोगी होंगे, उतना बाबा भी जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो सहयोग देगा, क्योंकि वो तो कर्म के बंधन में फिर बन जाएगा। लेकिन योग यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। अगर ये बाबा से हमें सहयोग मिल भी रहा है और हमारा योग ही नहीं है, तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर बाबा का, मान लीजिए कोई चीज हमारे साथ हमें लग जो अच्छी है वो हो भी रही है, मगर हमारा योग नहीं होगा तो हमें लगेगा ये तो गलत चीज होगी, उसमें भी हम परेशान होते रहेंगे। जैसे कई लोग अब जॉब की ही बात करते हैं, जरूरी थोड़ी है जॉब के बाद सारी परेशानियां कोई खत्म हो जाती है। इसमें भी कोई चीज अच्छी है, मगर उसमें योग हमारा है नहीं, हमें पता ही नहीं है कि जॉब ना लगना इसमें भी कल्याण है, तो हम परेशान होते रहते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया, इसके साथ बहुत सारे हैं। तो स्नेही, सहयोगी और फिर अनुभव, ये बता। तो योग यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। अब आप देखिए, वो जो जगदीश भाई साहब का हमने हॉस्पिटल का वो डाला था, कितनी सारी उनकी क्लासेस डाली थी, उसमें उन्होंने बताया था कि उनको बहुत तरीके की बीमारियां थी। और आपको पता है बीमारी जब होती है तो डॉक्टर कितने सारे टेस्ट करते हैं, उसमें कितने सारे पेनफुल भी होते हैं। मगर वो हमेशा कहते थे कि मैं तो जैसे बाबा के साथ सूक्ष्म बदन में बैठा हूँ। अब ये, और उन्होंने खुद बोला उसके अंदर कि ये बाबा का सहयोग था। कितना बड़ा सहयोग की बात है कि हम हॉस्पिटल में हैं, और बजाय कि हम ये देखें कि इधर कौन है उधर कौन है, हमारे शरीर के साथ क्या होने वाला है ये डर लगे, हम बाबा के साथ बैठे हैं, उसके साथ सूक्ष्म वतन में अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है, और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। तो जिनका योग अच्छा होगा, उनको फिर बाहर से इसीलिए कोई किसी भी तरीके की सहयोग सफलता की जरूरत ही नहीं है। और जिसका योग अच्छा नहीं होगा, उसको यही लगता रहेगा मेरी किस्मत खराब है, देखो इनको भी मिलता है उनको भी मिलता है। अरे आप भी योग लगाओ, आपको भी मिलेगा। जैसे वो क्लास में ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई टीचर उनको फेवरेटिज्म करता है, भाई आप भी पढ़ाई कर लो, आपको भी फेवरेटिज्म मिल जाएगा। बात ये है। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं, तो हम तो जो भी है जैसे भी है, अब तो बाबा के तो हैं ही है। बाबा ने तो सर पे हाथ रख ही दिया। चाहे हमारा आज योग नहीं भी लगता है, तो भी बाबा के तो बच्चे हैं ही हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकती। तो बाबा ने कहा,
कि बाबा की तो शुभाश रहती है, क्योंकि जैसे माता पिता हैं उनको तो हमेशा ही रहेगा कि हमारा जो बच्चा है वो तो अच्छे से अच्छा करे। तो बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। तो हमें शक्तियां या जो भी चीजें गुण हैं वो हमें सारी बाबा से तो मिली हुई है, बस उसको यूज करने की चीज। जैसे मान लीजिए किसी को धन प्राप्त है, तो धन तो हमें प्राप्त है, हमारी तिजोरी में रखा भी हुआ है, बस हमें उसे यूज करना आना चाहिए। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते हैं, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। वही बताया कि बाबा से कोई पहले जो पर्सनली भी मिलते थे उसमें भी बाबा को उन्हें ऐसी चीज थोड़ी बताते थे कि जो पब्लिकली ना बताई जा सके या पब्लिकली बाबा ने बताई ना। तो पढ़ाई तो एक ही है। तो बाबा ने कहा किसी के लिए भी कोई चीज अलग विशेष नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा के लिए भी उन्होंने भी अपने पुरुषार्थ से ही सब प्राप्त किया। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों की अलग हो, ऐसे है क्या? सबकी एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो। अब मान लीजिए जैसे कोई माता पिता हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, धन धान्य से संपन्न है, उनके दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो पैसे का गलत यूज करता है ना, शराब भी पीता है, ऐसा भी करता है वैसा भी करता है, और दूसरा बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है, पैसे को बढ़ाता है। तो पैसा तो दोनों के लिए अवेलेबल है, ऐसे थोड़ी किसी के लिए कम है किसी के लिए ज्यादा है। उसको यूज करना नहीं आता तो वो अपनी सेहत खराब करता है, अपना अपने को भी खराब करता है, समाज को भी खराब करता है। तो ऐसे ही है बाबा के पास भी। तो बाबा ने तो सब दिया। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ेगा। कि बुद्धि में तो रहेगा हाँ ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, मगर जब कर्म की बारी आती है तो फिर पीछे हो जाते हैं। और अगर कर्म में करना है या उस, कभी कभार आलस्य भी आता है, तो उससे निकलना है तो उसके लिए चाहिए प्रेरणा, वो तब कर्म में आए। अब बाबा फिर इसलिए प्रेरणा की बात है। ब्रह्मा बाप नंबर वन क्यों बना? दो कदम पहले सुनाए ना, पिछले संडे। तीसरा, सदा बाप शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने। आपको पता है बाबा जो है ज्ञान में आने से पहले भी जो है गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा देते थे। एक बार बाबा के घर कोई प्रोग्राम था, तो एक गुरु ने, तब बाबा ज्ञान में नहीं चले थे, शिव बाबा आए नहीं थे, तो बाबा के गुरु ने बाबा को बोला कि तुम अभी आओ, हमें बहुत जरूरत है, अभी आओ। तो बाबा वो प्रोग्राम बीच में से छोड़कर, आपको पता है बाबा के प्रोग्राम में कभी कभी कोई राजा महाराजा बड़े बड़े लोग आते थे, बाबा तो बहुत नामी गिरामी थे। और तब, और अगर उस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम का होस्ट ही ना हो तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये तो सामने वाले की इंसल्ट है। अगर बाबा ने सब कुछ छोड़ा और वहां चले गए, जब गुरु के पास पहुंचे तो वो पता पड़ा इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। मगर गुरु का, जो बाबा को ये था कि गुरु का जो ऑर्डर है वो काल का फरमान है। तो बाबा ने कहा, तीसरा था कि सदा बाप शिक्षक सदगुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया, तो जो गुरु ने कहा वो भी पूरा मानते थे। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। ये बाबा का हमारे प्रति भी फरमान है, आज्ञा है कि बाबा के जितने भी हर तरीके का ज्ञान का खजाना हमें पता हो, और दूसरों को भी बनाओ, और अपने आप को भी उसी दृष्टि से देखो, ऊंची दृष्टि से, ऐसे नहीं कि हम अपने आप को नीची दृष्टि से देखें। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान शक्तियां गुण श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। तो बाबा तो जो भी कार्य करते थे तो उसके अंदर ज्ञान ही यूज करते रहते थे। टंकी साफ कर रहे हैं, देखिए देखो बच्चे, जैसे बाबा पतित पावन है, अभी ऐसे तुम भी पतित पावन बन के ये टंकी साफ करो। तो हमारा हर एक में चीज में ज्ञान यूज करते थे। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। आपको पता है बाबा की जो कुटिया थी वो सबके लिए ओपन रहती थी, कभी भी कोई भी जाकर, रात के बजे हो कोई भी समय हो, बाबा के पास जाके मिल लेते थे। बाबा ये नहीं कहते थे कि भाई इस समय मैं आराम कर रहा हूँ, इस समय क्यों आते हो। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। बाबा की उम्र उस वक्त क्या थी, 60-70, जब बाबा के तन में आए थे। तब भी बाबा चाहे सड़क से पत्थर उठाना ही हो,
क्योंकि जब बच्चे आते थे उस वक्त मधुबन में, माउंट आबू में कोई सड़कें तो पक्की बनी नहीं थी, तो वो चाहे वो उठाना भी हो वो भी कार्य करते थे। तो सब कुछ शरीर को भी भूल सेवा में लग गए। इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर वन बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान। तो जैसे बाबा हमेशा उसमें रहे, वैसे हम भी हमेशा याद और सेवा में कुछ ना कुछ लगे रहे। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना, स्नेह की निशानी है फॉलो करना। अब बाबा ने बताया कि अगर हम ये मानते हैं अंदर से कि शिव बाबा के साथ हमारा स्नेह है, और हमें लगता है कि हमें समय पे सहयोग की भी जरूरत पड़ सकती है, तो जितना ज्यादा बाबा के साथ स्नेही सहयोगी होंगे उतना ही वो करेंगे। और बाबा ने कहा स्नेह का अर्थ होता है फॉलो करना। भाई आप किसी को भी आप पसंद करते हैं, आप बच्चे देखिए छोटे छोटे होते हैं, उनको कोई बहुत हीरो हीरोइन पसंद होते हैं, वो उनके जैसे ही कपड़े पहनेंगे, बात करेंगे, जब सब कुछ करेंगे, तो स्नेह जिससे होता है उसको फॉलो अपने आप करा जाता है। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया है कि हमारा जो श्वास संकल्प हो उसमें कोई भी हमारा व्यर्थ ना जाए। हमारी सारी चीजें बहुत अमूल्य हैं। वह कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? कि अगर वो निकले पूरे ब्राह्मण परिवार की, तो हम किस लिस्ट में होंगे? कि कभी करा कभी नहीं करा, अपने मन से कर लिया, आज अगर मन है तो कर दी सेवा, नहीं है तो छोड़ो जी, ऐसे तो नहीं। अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हैं। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते। तो जब हम बाबा के बने, तो जैसे हमारा जो भी पुराना खाता था वो सारा खत्म हुआ। कोई चीज भगवान पे चढ़ गई तो वो प्रसाद हो गई। फिर वो चीज कोई उसकी अपनी, कोई धन की उसकी कीमत वैल्यू खत्म हो गई। तो उसी तरीके से हम भी जैसे प्रसाद हुए, तो हम फिर अपनी मर्जी से कुछ और इधर उधर यूज नहीं कर सकते। ना संकल्प, ना शरीर, ना कुछ। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं इसलिए व्यर्थ गवाएं वह क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? ये हम सोचते हैं भाई ये तो हम खुद कमाते हैं ना, भाई हम खुद मेहनत कर रहे हैं दिन रात, हम खुद पैसा कमा रहे हैं, इसमें बाबा का थोड़ी कुछ जा रहे हैं, सेंटर का थोड़ी हम यूज कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं सोचते हो, बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो सब तेरा है, मेरा नहीं है। ये तो हम कहते ही हैं, भक्ति में भी आता है कि भाई हे भगवान, ये प्रभु, ये सब कुछ आपका है। और ज्ञान में भी जो ज्ञान का जो सार है वो है ही यही कि सब कुछ बाबा का है, बाबा के प्रति समर्पित हो जाओ, यही तो पूरा गीता ज्ञान है। तो बाबा ने कहा आप तो कहते ही हो, अमृत वेले से यही शुरू होते हो, कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब है तो मेरा, वैसे तेरा, कि सब कुछ अपना कर लिया, सारा काम खराब कर दिया, उसके बाद बोला कि अब तो बाबा आप संभालो। अब बाबा क्या संभाले, पहले तो तुमने सारा काम खराब कर दिया। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो ना। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगा, रात्रि में भी जाग कर बच्चों को योग की शक्ति दी। तो ब्रह्मा बाबा के सामने जैसे कोई बच्चा आता था और उसको पता पड़ता था बाबा को कि भाई ये बीमार है या जो भी है, तो बाबा रात में जागकर उसके बच्चे के लिए योग करते थे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुने हैं ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? कि बाबा कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मा बाबा ने किया बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मा बाबा महान थे बहुत अच्छी बात है, आपने किया कि नहीं किया? सुनना अर्थात करना। तो बाबा ने कहा ये जो सारी बातें हैं जो बताई जाती हैं, इसको फॉलो करो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। अगर यहाँ पे कुछ करा नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं। तो तीसरा कदम, सदा जी हाजिर, सदा हुजूर हाजिर और नाजिर। कि शिव बाबा, हमेशा बाबा ने यही समझा कि शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, मैं जो भी कर रहा हूँ बाबा सब उसको देख रहा है। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, वही बताया, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो जैसे बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड थे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया, कि मन में हमेशा यही था कि मैं और बाबा तो कंबाइंड है। तो उसी तरीके से हमारे मन में भी हमेशा ये बैठा हो कि मैं और बाबा तो कंबाइंड है, हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते, अलग है ही नहीं। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हाजिर किया, कि जो बाबा की, जैसे बाबा की पहली आज्ञा हुई शिव बाबा की
कि अपना सारा धन इन कन्याओं के नाम कर दो। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि बाबा ये बिजनेस पार्टनर देता नहीं है, मेरे बच्चे, बाबा के बच्चे भी खिलाफत, एक बच्चा खिलाफत था, के खिलाफ था कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर बाबा ने कहा जो शिव बाबा ने किया, वो जो कहा वो किया। हाजी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते हो। तो प्यार का सबूत दिखा। बाबा ने कहा ये तो दुनिया में हिसाब चलता है कि हे प्रभु, तुम प्रभु की महिमा करते जाते हैं और अपने लिए कहते जाते हैं मैं तो मूर्ख खलकामी हूँ, मैं तो हुई पापी, तो अपने आप को जैसे छुड़ा लिया कि हमारे लिए तो जो है हमें कुछ नहीं करना। तो बाबा ने कहा नहीं, आपका बाबा से प्यार है तो उसका सबूत दिखाओ, फॉलो करो, सहयोगी बनो, अभी तो सहयोग मिलेगा। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, भाई किसी से कोई पूछे कि भाई आपका बाबा से प्यार है, हाँ हाँ जी बहुत ज्यादा प्यार है हमारा, तो हम क्या बताएं, दिन रात तो हमारे बाबा में ही बीतते हैं। तो बाबा ने कहा सबूत दिखाओ, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर, भाई अगर प्यार है स्नेह है तो जो बाबा ने किया वो करके दिखाओ, वरना तो फिर वो तो मतलब का है। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, संबंध संपर्क में आना ही कर्म है। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया। तो माना हर चीज में, स्थिति में, सेवा में, कर्म में, तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? जो बाबा से हम सुनते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, या सिर्फ वो जैसे दुनिया में सत्संग लोग सुनते हैं कि भाई सुन लिया पूरा, बहुत अच्छा, और झाड़ दिया वहीं की वहीं रही, अब हम घर चले। ऐसा तो नहीं है। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें कि करना तो बहुत चाहते हैं, ये भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं, मगर 100 बातें बुद्धि में रहती हैं, कर्म आते आते 50 से रह जाती हैं। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। अब देखिए बाबा जो धर्मराज है वो धर्मराज भी पूरा है। आप क्या समझते हैं, वह फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर की लिस्ट निकालते थे। जब बाबा के पास शुरुआत में बच्चे आते थे तो बाबा कहते थे कि भाई ये माला बनाओ, कि ये गोल्डन माला में कौन आएगा, सिल्वर माला में कौन आएगा, ऐसे बनाओ। तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर हो जाएंगे, कि भाई अगर ये देखेंगे हमारा नाम तो कोई है ही नहीं है, और ही दिल शिकस्त हो जाएंगे कि छोड़ो भाई, हमारा तो नाम ही नहीं कहीं आता इसमें। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। अब तो देखिए, अब तो जो है प्रकृति भी आपको सामने सामने दिखाई पड़ती है कि वो कैसे पांचों तत्व धीरे 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 एक साथ करते करते अपना प्रकोप बढ़ाते जाते हैं। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो माना जो बाबा ने, जो शिव बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे हैं, जो उनकी आज्ञा है, वो फॉलो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो महाकाल है, सत्य है, जो उसने बोला है वो झुठलाया नहीं जा सकता, जिसको वो सिख धर्म में आता है, आद भी सच। तो चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, फॉलो तो वही करना है, वरना समय कराएगा। तो बाबा ने कहा प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषणों में सबको कहते हो ना कि समय आ गया है, समय आ गया है। पहले ब्रह्मा कुमारी बहुत में आता था भाषणों में कि विनाश होने वाला है, ऐसा होने वाला है। अब तो उल्टा हो गया है, अब दुनिया वाले कहते हैं विनाश होने वाला है, और ब्रह्मा कुमारी कहती है कि नहीं नहीं ये तो परिवर्तन है। तो बहुत ये आ गया, पहले होता था। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना। तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ, समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है। कि हमारी ऐसी पुरुषार्थ की गति है कि अगर कल को हमें शरीर छोड़ने पे आ जाए तो हम शरीर आराम से छोड़ सके, कि उस वक्त भी हम यही सोचते रहे कि नहीं नहीं थोड़ा समय और मिल जाए, अभी ये काम तो रह गया। बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हमारी बुद्धि है तो सतो प्रधान। वो बात और है, कभी कभार माया का उसके ऊपर परछाया आता है, तो उसमें ये तो आता है कि अपना पुरुषार्थ हम तीव्र करें। और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं ये तो सब चलता ही है, भाई ये तो कोई बात नहीं, ये तो दुनिया तो कितनी बार ये सब लड़ाइयाँ तो होती रही हैं। या ब्राह्मण परिवार में भी देखो कौन पवित्र बना, ये भी नहीं बना वो भी नहीं बना, है ना। ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। बाप दादा तो आपको पता है, शिव बाबा
तो प्यार का सागर है, वो हम पर गुस्सा थोड़ी करेंगे। तो बाबा ने कहा गुस्सा तो नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर दिया। अब तो लोग ये भी बोलते हैं कि भाई बाबा के आप ज्ञान में चले, ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान में चले, पवित्र रहे ना रहे कोई बात नहीं जी, वो भी एक ऑप्शन है। जबकि ऐसा थोड़ी है, ये तो सारे नियम ढीले आप जितने कर दिए, जो समाज का जो पतन हुआ है, वो आज इतना मनुष्य परेशान है, तो उन नियमों को ढीला करने की वजह से ही तो परेशान है। तो बाबा ने कहा इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते हैं, स्वभाव में टाइट होते हैं, भाई मुझे ये चीज चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो चीज मुझे मिलनी चाहिए, इसको बोलते हैं स्वभाव में टाइट होना। और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं, चलो भाई आज नहीं किया, चलो कल से कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई, चलो ऐसे ही करके सुन लेंगे। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता। ये सुना सुन लिया, नहीं सुना तो नहीं सुना, ये कोई सहज योग नहीं है। क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती हैं। जो वो शक्तियों में हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, वो शक्तियां समय पे काम में नहीं आएंगी अगर आपने उसको रखी हुई है। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा, वह टेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? तो शुरुआत में जो पुरुषार्थ था वो तो बहुत अच्छा था। पहले तो बाबा ये बोलते थे, क्योंकि सारे बच्चे बाबा के बड़े अच्छे अच्छे घरों से आए थे, बाबा ने कहा 108 चक्तियों वाला, 108 मतलब जिसपे दाग लगे हो, वो वाला कपड़ा पहनो, ताकि ये देहभान उतरे और इस बहान से भी परे हो जाओ कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं। तो पहले तो बहुत पुरुषार्थ था, अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलबेलेपन के डलनप के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं, साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? आराम पसंद थे? तो किसी ने बोला नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए तो नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है कि जो हमें साधन मिले हैं अब तो हमारी सबसे जान पहचान हो गई है, अब तो हम आराम से बैठे, ऐसा नहीं है। तो अभी डल्लप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियां बनो, पटराने बनो, भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पटरानी की हो। कि हम जो है सतयुग के महाराजा महारानी है, तो वहां की स्थिति में सो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। शुरुआत में जब बाबा के तन में आए, तो आपको पता है कि तब तो बैगरी पार्ट था, तब तो खाने को भी बहुत कम होता था। 3 बार का रोटी भी, 3 बार का खाना भी शायद 2 ही बार ही मिलता होगा। तो बाबा ने कहा मगर स्थिति बड़ी श्रेष्ठ थी, जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है और उससे ही सारी ये वृद्धि हुई है। तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है, भाई पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसका बीज तो दिखाई नहीं पड़ता। अब ये पेड़ बड़ा हो गया, जिसका बीज था, जो मेन जो साधना थी, वो छुप गई। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधन का बीज छिपने नहीं दो, तो सॉरी, तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो, तो फिर दोबारा से उसी साधना में हम लग जाएं, अपने ऊपर उतना ही ध्यान दें। क्योंकि ये कल कल करते समय तो बीत जाएगा, फिर काल आ जाएगा। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? बाबा टीचर भी है कि कॉपियों में है। काम दिया था कि बेहद की वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। देखिए बाबा जो है, हम बच्चों से प्यार तो बहुत करता है, मगर वो बाप भी है तो टीचर भी है तो गुरु भी है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि बाबा ने किसी मुरली में बोली और बाबा फिर भूल जाए कि चलो भाई छोड़ो, ये तो भूल गई, बात खत्म हो गई। तो देखो बाबा ने पकड़ लिया दोबारा से। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में तो नहीं आई, लेकिन काम तो नहीं आई पूरी। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की। तो अब अपना हमारा बेहद का वैराग्य, हमें कुछ नहीं चाहिए, फ्री हो जाओ। अभी हमें शरीर छोड़ना पड़े तो हम अभी अभी चलें, काल से भी आगे आगे चलें। भाई तुम हमें पीछे क्या ले जाते हो, तुम हमें पकड़ के क्यों ले जाते हो, हम साथ साथ चलते हैं। ऐसी हमारी स्थिति हो। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है कि भाई ये जो आलस से अलबेलापन आता है, देखो भाई आज हमारा ना सर दर्द है, कल से ये वाला काम करते हैं। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। तो जितना हम बीमारी में ढीले हो जाएंगे, उतना ही वो बीमारी बढ़ेगी।
बीमारी आए, अब अपना काम करते चलो, खाना पीना दवाई जो लेनी है वो करते चलो, मगर काम भी करते चलो। जब आपके कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज मैन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे भाई। कोई हमें बोले आज आपने स्टेज पे अपना अनुभव सुनाना है, तो हमें लगेगा ये तो बहुत अच्छा अवसर है भाई, हम सबके सामने बात करेंगे। और उस समय कोई ऐसे बोले कि अच्छा आपकी तबीयत खराब है, आप दूसरे को दे दो, तो और ही बुरा लग जाएगा। उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब कोई सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा, सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। ये वास्तव में ये पहले की बात है कि क्या कहते हैं, जब बाबा थे उस वक्त तो बच्चे बहाने बनाते थे, तो भाई कहते थे कि भाई बीमारी के लिए तो थर्मामीटर है, मगर सर दर्द कितना है, पेट दर्द कितना है, उसके लिए तो कोई थर्मामीटर नहीं है। तो वो बाबा बात बता रहे हैं। मूड ठीक नहीं होगा, कहेंगे कि पेट दर्द है, तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो। अपने आप को इस धोखे से निकाल लो, क्योंकि जो एग्जाम है, जो हमारा विनाश के समय हमने शरीर छोड़ना है अपनी स्व इच्छा से, वो हमारा एग्जाम है। एग्जाम की डेट नहीं बदली जाती। एग्जाम नहीं अपने आप में कोई हल्का होगा, चाहे हम जितने मर्जी अपने आप को हल्का कर लें, तो वो अपने आप को इस धोखे से निकालें। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे और स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो कि मधुबन तक आए हैं तो जरूर स्नेह ही खींच के लाया है, बाबा से स्नेह है तभी पहुंचे हैं। बाप दादा को भी, बच्चों को भी खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? तो बाबा ने कहा जैसे आपको पता है, जैसे माँ बाप होते हैं तो उनको बच्चों से प्यार तो होता है, मगर साथ साथ उनकी भविष्य की भी चिंता होती है। बाबा ने कहा यहाँ तक आए हो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने वेलकम किया, मगर आगे क्या करना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? बाबा ने कहा अपनी स्थिति पूरी करो ऐसी, चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइफ। एक मैं आत्मा, ये शरीर भी मेरा लाइट है, और दूसरा बाकी सब चिंताओं से भी लाइट, क्योंकि वो सब बाबा की है। अब हम बाबा के हुए तो हमारी चिंताएं भी बाबा की हैं, तो उसमें भी डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। दिनचर्या में लाइट ये नहीं कि भाई चलो अभी नहीं करा शाम को कर लिया, तो ये तो दिनचर्या में लाइट हो गया, ऐसा नहीं बनना है। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो बोझ, जो टेंशन होगी या बाकी सारी चीजें होंगी वो अपनी तरफ खींच लेंगी। आप सोचोगे टेंशन से फ्री हो, मगर वो टेंशन आपको खींच लेगी अपनी तरफ, अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। बाबा के भी सामने तालियां बजाई होगी, तो बाबा ने कहा ये तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी, तो अभी कुछ परिवर्तन करो। ये बाबा ने बताया। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बना। आप देखिए मुरली कहाँ से स्टार्ट करी थी, ऊपर से, कि स्नेह और शक्तिशाली दोनों होना चाहिए। अब मुरली जब खत्म हो रही है तो वो पूरा सर्कल कर रही है। स्वयं को परिवर्तन में शक्ति रूप बनो, सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। बाबा ने कहा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ये चलता है कैसे, वो चलता है कैसे, एक ब्रह्मा बाबा कैसे चले वो देखो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है, अपनी कमियां कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ती, हम क्या गलत करते हैं। और दूर की नजर तेज हो गई है, भाई दूसरा क्या गलत करता है हम बताते हैं क्या गलत है इसमें। तो अभी क्या करेंगे, सीजन का फल क्या देंगे? कि सिर्फ बाप आया मिला मनाया मुरली सुनी, ये फल है। तो बाबा ने कहा अब ये बाबा आया, बाबा ने इतनी मेहनत करी, कुछ इसका फल करेंगे। हर सीजन का फल होता है ना, तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना,
तो वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे, क्या भोग लगाएंगे, कि भगवान के सामने हम क्या भेंट करेंगे। ये थोड़ी कि सिर्फ हमने सब्जी का भोग लगा दिया और काम हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा कोई फल दो सीजन का, लगाना है या मुश्किल है, तो देखेंगे कि नंबर वन भोग कहाँ से आता है। तो आपको पता है, भोग माना अपने आप को परिवर्तन करना, वो भोग लगाना है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी कभी ना नहीं करते हो, कभी भी ना नहीं करते हो। जब बाबा के सामने होते थे तो कोई भी ना थोड़ी करता है, सारे हाँ हाँ बोलते रहते हैं। हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे, टीचर्स नंबर वन भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद ही खा जाते हो, कि जो घर में रहते हैं जैसे हम सारे हैं। बाबा ने कहा आप सारे क्या करते हो, ऐसा तो नहीं खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का काम है, सभी का काम। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। तो हम भी जब बाबा के मददगार हैं, हम भी सतयुग में आना चाहते हैं, तो जैसे सेंटर वालों की जिम्मेवारी है, वैसे हमारी भी जिम्मेवारी है। अगर हम ये सोचते हैं भाई वो अलग है हम अलग हैं, इसका मतलब हमने सतयुग में भी अपने आप को दूर कर लिया। ऐसा नहीं है। तो चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बात दूसरा न। जैसे सीता के लिए बताते हैं कि उसकी बुद्धि हिरन में गई और रावण ले गया, तो हमारी भी बुद्धि इधर उधर कहीं नहीं। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करें इस दुनिया में, फिर हमारा आकर्षण कहीं ना हो। हमारा तो सिर्फ एक बाबा है, बस और कोई नहीं। ये है वफा। चलिए, मुरली तो लंबी है और समय हो चला है। वरदान, वरदान दिया, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज खुश। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती। जो जैसा किसी का पार्ट चल रहा है, आप शांति से देखो। आप उसके क्यों कर्मों में आप सम्मिलित होते हो, अच्छे बुरे में, उसको दूर से देखो और अपनी शुभ भावना दो। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, कि अपने आप को मालिकपन में खड़े होकर बाबा के साथ फिर उसका पार्ट देखो। देह से भी साक्षी, मालिक, और इस देह से भी कुछ हो रहा है, इसके अंदर बीमारी है कुछ है, उसमें भी साक्षी। इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है। क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न व मुश्किलात नहीं आ सकती। ये है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बने। ये साक्षी पने का जो अभ्यास होगा, कि सब कुछ देख पाना, उससे ही हम लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जो, तभी हम फरिश्ता बनेंगे। जो बाबा ने ऊपर बताया कि फरिश्ते बन के वतन में कब आओगे। अगर हमारी बुद्धि यहाँ लगी रहेगी तो यहाँ से फिर हम फ्री नहीं हो पाएंगे, तो हमारी बुद्धि में बाबा की याद कहाँ रहेगी, फिर तो दुनिया वालों की याद रहेगी। इसलिए समय हुआ है 2 मिनट साइलेंस में बैठो।
होंगे।